स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विकेट स्टॉक मार्केट रिसर्च सर्विस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे शेयर बाजार के महत्व क्या है। शेयर बाजार कंपनियों के लिए पैसा जुटाने के लिए मंच प्रदान करता है। यह कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक रूप से व्यापार करने की अनुमति देता है और सार्वजनिक बाजार में कंपनियों को उनके स्वामित्व के अंश बेचकर विस्तार के लिए अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने में मदद करता है। स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए लिक्विडिटी यानी तरलता प्रदान करता है, जिससे उन्हें तेजी से और आसानी से बेचा जा सकता है। कंपनियां शेयर इसलिए जारी करती हैं कि व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाई जा सके। निवेशक कोई शेयर इसलिए खरीदते हैं जिससे वे कंपनी के विकास और मुनाफे में भागीदार बन सके और शेयर की मांग बढ़ने पर उसे ऊंची कीमतों पर बेच सके। शेयर बाजार कंपनियों और निवेशकों को इस सब के लिए मंच प्रदान करता है। शेयर बाजार का महत्व कंपनियों और निवेशकों के लिए एक सा ही है। शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर सूचीबद्ध होने के बाद लगभग हमेशा उसमें खरीदार और बेचने वाले उपलब्ध रहते हैं। शेयर बाजार वह मंच है जिस पर हमेशा शेयरों की उपलब्धता और तरलता बनी रहती है। इसी तरलता के कारण शेयर बाजार में निवेशकों के लिए निवेश करना और उससे लाभ उठाना आसान हो जाता है। प्रॉपर्टी और अन्य संपत्तियों को बेचने में ऐसी तरलता नहीं मिलती है। स्टॉक और अन्य संपत्तियों की कीमत आर्थिक गतिविधि की गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामाजिक मनोदशा का संकेतक हो सकता है। एक अर्थव्यवस्था जहां शेयर बाजार में वृद्धि हो रही हो, उसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जा सकता है। शेयर बाजार को अक्सर किसी भी देश की आर्थिक ताकत और विकास का प्राथमिक संकेतक माना जाता है। लंबी अवधि तक बढ़ते शेयर बाजार देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेत देते हैं और गिरते बाजारों का मतलब यह हो सकता है कि आर्थिक गतिविधियां सिकुड़ रही हैं। शेयरों की कीमतें घरेलू निवेश और खपत को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए केंद्रीय बैंक जैसे कि आरबीआई शेयर बाजार के नियंत्रण, व्यवहार और वित्तीय प्रणाली के कार्यों के सुचारू संचालन पर नजर रखते हैं। वास्तव में देश में वित्तीय स्थिरता पर नजर रखना ही आरबीआई का मुख्य काम है। एक्सचेंज प्रत्येक लेन देन के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में भी कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि वे शेयर बेचने वाले से एकत्र करते हैं और खरीदने वाले को वितरित करते हैं और शेयरों के विक्रेता को भुगतान की गारंटी देते हैं। यदि काउंटर पार्टी लेन देन पर डिफॉल्ट हो जाए तो उस स्थिति में स्टॉक एक्सचेंज व्यक्तिगत खरीदार या विक्रेता के जोखिम को समाप्त करते हैं। बैंक और शेयर बाजार मिलकर किसी भी देश में वित्तीय प्रणाली को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते हैं। आंकड़ों के अनुसार हाल के दशकों में अधिकतर देशों में घरेलू निवेश में शेयरों का हिस्सा बड़ी तेजी से बढ़ा है। हमारे देश में भी बढ़ते शेयर बाजार इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। हाल के वर्षों में हमारे देश में युवाओं का रुझान एसआईपी और म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ा है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों में निवेश का ही तरीका है। शेयर बाजार का महत्व किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, जिसके बिना आर्थिक गतिविधियों को स्पीड नहीं मिल पाती। आप भी शेयर बाजार सीखें और तरक्की की रफ्तार में शामिल हो जाएं। उद्देश्य और ऑपरेशन कंपनियों के पास पैसे जुटाने के कुछ महत्वपूर्ण स्थान में शेयर मार्केट भी है। इसमें कंपनियां अपने कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में आईपीओ जारी कर रखते हैं। इन पैसों को कंपनियों को वापस लौटाने की जरूरत नहीं होती है और कंपनियां पैसे का उपयोग अपने तरक्की में ही करते हैं, ना कि डेब्ट की रकम जमा करने में, जिसमें उन्हें वो पैसे तो देने ही होते हैं पर साथ ही ब्याज भी देना होता है। दाम पर प्रभाव शेयर मार्केट में किसी स्टॉक के दाम को शुरुआत में कंपनी तय करती है, जिसके बाद लोगों के द्वारा ट्रेड के द्वारा इसका दाम घटता और बढ़ता है। किसी स्टॉक का कितना दाम होना चाहिए यह आमतौर पर कंपनी के भविष्य में होने वाले लाभ के आसार के साथ साथ उस देश की महंगाई अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करती है। शेयर मार्केट में क्रैश उसके भाव में काफी तेजी से गिरावट होने को कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कुछ कारणों में कंपनी का निराशाजनक प्रदर्शन और उसके भविष्य में नुकसान होने की आशंका आदि है।